कन्हैया बोले मैया तू चिंता ना कर, मैं तेरी ताई या ब्रजमंडल में ही मैं संपूर्ण तीर्थ प्रकट कर रहा हूँ। और जो ब्रजमंडल की पूरी एक परिक्रमा लगाएगा 84 कोस की, उसे धरती की संपूर्ण तीर्थों के दर्शन और परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर गंगा सागर को भी यहीं प्रकट किया था भगवान ने। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर को भी, बद्रीनाथ केदारनाथ को भी यहीं प्रकट किया। दूसरे दिन हम लोग चलेंगे मान सरोवर, जहां भगवान कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था, और भांडीर वन, जहां राधा जी का कृष्ण जी से विवाह हुआ था। ये सब दर्शन कराएंगे आपको। फिर बंसीवट, जहां बांसुरी बजाकर भगवान ने गोपियों को बुलाया था। फिर रावल गांव, जहां राधा रानी जी का जन्म स्थान है ना, और राधा रानी की वो जन्म भूमि है रावल गांव। फिर रमण रेती, दाऊ जी, चिंताहरण जी और गोकुल, ये दूसरे दिन की यात्रा है। ऐसे 7 दिन की यात्रा में फिर चंद्र सरोवर तीसरे दिन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन परिक्रमा ये तीसरे दिन, नारद कुंड, मुखाग्नि, मुखारविंद, मानसी गंगा, चकलेश्वर। चतुर्थ दिवस में बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ। पंचम दिवस शेषनांग, जैत, ब्रह्मा जी के दर्शन, चौमुआ, बरसाना, श्री जी का महल, ऊंचा गांव इत्यादि। ऐसे छठवें दिन गरुण गोविंद जी और नंद महल इत्यादि। फिर 7वें दिन खेलन वन, ऐचा दाऊ जी, बिहार वन, अक्षयवट, चीरघाट, कात्यायनी देवी और भी स्थान। ये सब जो ब्रजमंडल के मुख्य, सामान्य तो आप आते हो वृंदावन दर्शन करके, और सामान्य नंदगांव, बरसाना, गोकुल देख के चले जाते हो। जहां वास्तविक में भगवान की लीलाएं हुई, उन लीलाओं को जब आप देखना चाहें तो भगवान की संपूर्ण लीलाओं का दर्शन तभी होता है जब सभी लीलाओं का आनंद तभी होता है जब 84 कोस की यात्रा हो, 84 कोस की परिक्रमा। इसलिए आप जरूर कल की इस यात्रा में जो सम्मिलित हो रहे हैं, उनको बड़ा ही आनंद आने वाला है यात्रा का। कल हम लोगों ने कथा में सुना, हमारे गुरुजन आए हैं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन करा दीजिए ओम प्रकाश जी, सभी के श्री चरणों में बारंबार में। गुरु जी आइए। संस्कृत जगत के परम विद्वान, परम आचार्य, आज एक साथ सभी विभूतियों का, महापुरुषों का दर्शन हुआ है। श्वेत वंदन, अभिनंदन सभी आचार्य चरणों में हम करें। आप सभी परम विद्वान हैं और पढ़ाते हैं। गुरुजन, हम जैसे कितने बच्चों को पढ़ा लिखा कर गुरुजी ने तैयार किया है। दर्शन करा हाँ, बोलिए भागवत भगवान की जय। संस्कृत जगत में जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाने वाले आचार्य हैं आप सब।
आज यहाँ वृंदावन में विद्यालय है, जिस विद्यालय में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पढ़ाया करते थे। दर्शन करा के ले आना, आशीर्वचन ले लेंगे एक जन के लिए। तो दिव्य महाविभूतियों का दिव्य पावन दर्शन हम सब करेंगे। और कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कैसे प्रकट हुए? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, चतुर्भुजं शंखि गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हो गए। कैसे? अच्छा, भगवान क्यों प्रकट होते हैं बताओ? परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं भैया? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्यों? क्यों? हाँ, जब धरती में पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, जैसे कि अभी पाप अधर्म अब धरती पे ज्यादा बढ़ने लगा है। पाप अब इतना बढ़ने लगा कि अब इंसान का मांस खाने लग गया है। बोलो हाँ, खाने लग गया कि नहीं? नहीं? एप्स्टीन फाइल में नहीं सुना? इंसानों का मांस खाने लग गया। तो अब कलयुग में पाप अति बढ़ रहा है, गाय कट रही है, हिंसाएं बढ़ रही हैं, धर्म समाप्त हो रहा है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। जब पाप धरती पे बढ़ता है तब ये धरती उन पापियों का भार सहती नहीं है। ये पृथ्वी दौड़कर भगवान के पास गौ माता का रूप बनाकर जाती है। वो पृथ्वी भगवान से कहती है, प्रभु अब सहा नहीं जा रहा है, भार ज्यादा हो गया है। पापियों के भार से पृथ्वी परेशान होने लगती है, सहा नहीं जा रहा है। तब पृथ्वी हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे प्रभु अब आप आइए और धरती का भार उतारिए। जब पृथ्वी ने प्रार्थना की तब भगवान नारायण धरती से बोलते हैं, जब कंस का पाप बढ़ गया, दुर्योधन का पाप बढ़ गया, शकुनी का पाप बढ़ गया, पौंड्रक का पाप बढ़ गया, जब पाप बढ़ गया तब धरती माँ ने कहा प्रभु अब सहा नहीं जा रहा। तब भगवान विष्णु भगवान श्रीमन्नारायण बोले, हे पृथ्वी भर गया है पाप घट, पापी के अत्याचार से इन पापियों का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। मैं आ रहा हूँ कृष्ण अवतार लेकर। वही भगवान नारायण श्री हरि कृष्ण अवतार लेकर के भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट गोपाला परम दयाला, यशोमति के हितकारी। भगवान प्रकट हो गए।
और जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होते ही धरती प्रसन्न हो गई, गाय प्रसन्न हो गई, भक्त प्रसन्न हो गए। अब भगवान आ गए, आकर के भगवान अपनी लीला करने लग गए। क्या लीला की भगवान ने? अभी छोटे से कन्हैया हैं कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना मौसी आ गई। कौन आ गया? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम्। कौन आ गया? पूतना आई। क्यों आई? भगवान को मारने। देखो जरा, ये दुनिया भगवान का बिगाड़ना, भगवान का भी बिगाड़ना चाहती है। जो दुनिया भगवान को नहीं छोड़ती, वो दुनिया हमें और आपको छोड़ेगी क्या? इसलिए लोग अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहिए। लोगों के कारण आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मत हुआ करिए परेशान। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, कहने दीजिए और करने दीजिए। आप बिंदास अपना काम करो। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कलयुग है ना मेरी माँ। पूतना मौसी आ गई। अच्छा, पूतना बड़ी सुंदर बन के आई है, बहुत सुंदर है। कैसी? राक्षसी। क्यों बनी सुंदर? सुंदर बन के मारना चाहती है। किसको? भगवान को। कैसे मारेगी? दूध में जहर भर के लाई है, मिलावटी है। दूध कैसा है पूतना का? जहरीला। इसलिए पूतना से ही प्रभावित होके आजकल कुछ लोग दूध में मिलावट करते हैं। नहीं, नकली दूध नहीं मिलता बाजार में। ये सब पूतना की वंशज हैं जो नकली बना रहे हैं। आइडिया पूतना से ही आया है इनको। नहीं, इसलिए ये अपनी कुलदेवी पूतना को मानते हैं। इनकी कुलदेवी कौन है? नकली दूध वालों की कुलदेवी। क्योंकि सबसे पहले दूध में मिलावट पूतना ने स्टार्ट की। दूध में क्या मिला दी? जहर। और भगवान कृष्ण को पिलाने चली कि ये जहरीला दूध पिलाऊंगी और ये छोटा बच्चा है, पिएगा मर जाएगा। आई, भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही है मिलावटी दूध वाली। तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने मौसी को देखा ही नहीं। किसे नहीं देखा? मौसी को। क्यों? पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, गोरी नारी, लेकिन भीतर कपट भरा है, छल भरा है। और भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है भीतर से कपटी है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोग हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कौन लोग? जो बाहर से सुंदर हैं पर भीतर से। इसलिए कहता हूं आप लोग केवल बाहर को ही मत सुधारते रहना, थोड़ा भीतर भी ध्यान देना। भीतर क्या चल रहा है? बाहर की सुंदरता जगत को लुभाती है, भीतर की सुंदरता जगन्नाथ को लुभाती है। इसलिए बाहर ना ज्यादा सजो सजाओ, थोड़ा भीतर। भीतर क्या सजना है? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या करना है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
निर्मल। भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए? बाहर से पवित्र और भीतर से भी भगवान उन्हें अच्छे लगते हैं। मतलब भगवान को वो लोग अच्छे लगते हैं जो भीतर से साफ हों। बाहर से आप गंदे हैं चलेगा, साफ कहां से होना चाहिए? पूतना को भगवान ने देखा ही नहीं, आई, उसने भगवान को उठाया और दूध पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा सा दूध पी लिया, चलो मिलावटी है पी लेते हैं। थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा सा जहर था जहर पिया, अब जहर भी फिनिश, दूध भी फिनिश। तो भगवान को लगे कि यदि इसे मैंने जिंदा छोड़ा तो ये और मिलावटी दूध पिलाती रहेगी, इसलिए ऐसा करो कि इसके प्राण पी लो। और भगवान क्या पीने लग गए? पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, यहां पकड़ने की पूरी व्यवस्था है पर छोड़ने की कोई भी व्यवस्था। और लगी चिल्लाने पूतना, छोड़ बालक छोड़। भगवान बोले मौसी जी हम नहीं छोड़ेंगे। प्राण पी गए। पूतना अपने स्वरूप में आके उड़ी आकाश में। पूतना उड़ती थी। क्यों? आज भी कुछ लोग तनिक पैसा पा जाएं तो उड़ने लग जाते हैं। ये सब पूतना की वंशावली है, उड़ रहे हैं। पूतना भी उड़ती थी। तो भगवान ने पी लिया प्राण, धड़ाम से गिरी। और जब धड़ाम से गिरी तो गोविंदाय नमो नमः, मर गई पूतना। पर इतना विशाल शरीर था पूतना, मरी तो पूरा जंगल टूट गया। पूरा जंगल, पूरे पेड़ पौधे। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए थे, लौटे तो पूतना मरी पड़ी। इतना बड़ा शरीर, अब इसका शरीर सड़ेगा, बीमारी फैलेगी। तो नंद बाबा ने कहा भैया जाओ कुल्हाड़ी वगैरह ले आओ। सब कुल्हाड़ी लाए, काटे और सैकड़ों चिता बनाई। और उसके शरीर में जब आग लगाई तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंधी निकल पड़ी, खुशबू निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। मारने आई पूतना को भगवान ने क्या किया? तार दिया। भगवान तो बड़े दयालु हैं। मारने वाली को क्या किया भगवान ने? क्यों तारा? सवाल भगवान से, क्यों तार दिया आपने? भगवान कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि मेरे पास आ जाए तो मैं पापी से पापी को भी, भगवान कभी अपराध नहीं देखते कि मेरा अपराध क्या है। मेरे पे लाख गलती मेरे से हो जाए पर मैं एक पुण्य कर लूं तो भगवान मेरे अपराधों को भूल जाएंगे और मेरे पुण्य के बल पर तार देंगे कि एक पुण्य किया है इसने। चलो इसलिए तो कहते न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान थोड़ा बड़े भये, करवट बदले। तो करवट बदले तो शकटासुर आ गया, छकड़े में आकर के बैठा। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। मैया किसका उद्धार किया भगवान ने? मैया किसका किया? कौन?
सकटासुर। फिर तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, तृणावर्त को मारा, सबको भगवान तार रहे। अब गर्गाचार्य जी आए और नंद बाबा ने कहा, बाबा मेरे छोरा को नाम तो करण क्यों ना है आपने? गर्गाचार्य जी बोले, बताओ। चलो या को नामकरण करें, गौशाला चलो। गौशाला गए, गाय के गोबर से लीप कर चौक पूर करके प्रेम से नामकरण संस्कार किया। कौन सा संस्कार किया? जोर से। क्या नाम रखा? यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, और रोहिणी आपके पुत्र का नाम होगा राम। पर बल अधिक है इसलिए कहें जाएंगे बलराम। कृष्ण और हाँ, कृष्ण बलराम। कलुआ बलुआ, मैया प्यार से कहती है कलुआ और बलुआ। कलुआ मतलब जगन्नाथ भगवान का एक नाम जानते हो क्या है? क्या है? जगन्नाथ भगवान का नाम है, जगन्नाथ क्षेत्र के भक्त कहते हैं उड़ीसा के, कालिया। भगवान का एक नाम क्या है? कालिया। वो कालिया नहीं, कितने आदमी थे रे कालिया, वो कालिया अलग है। तो भगवान का नाम है कालिया। अब भगवान बड़े भये, और जब भगवान बड़े हुए तो भगवान जब बड़े हुए तो भगवान ने अपनी दिव्य लीला की। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः। अब वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः। भगवान थोड़ा बड़े हुए, और जब भगवान बड़े हुए तो बाल लीला स्टार्ट हो गई। भगवान की जो लीला है इसे कहते हैं माखन। जो दिव्य भगवान ने लीला की, बाल लीला कहते हैं। कौन सी लीला कहते हैं? बाल लीला। बाल लीला में क्या क्या किया भगवान ने? वत्सान मुंचन। भगवान ने बाल लीला में क्या किया? छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। अच्छा, भगवान बछड़ों को खूंटे से क्यों खोलते हैं? गुरु चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत नमन प्रणाम। क्या किया भगवान ने? छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। क्यों खोल दिया? बछड़े बंधे हैं खूंटे से, खोलेगा कौन? भगवान ही खोलेंगे। हम ही वो बछड़े हैं जो माया के खूंटे से बंधे हैं, जगत के खूंटे से बंधे हैं। यदि हमें और आपको इस जगत से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान मुक्त कर सकते हैं। इसलिए संकेत है वत्सान मुंचन। कब? क्वचित समय, असमय। जब समय दोहने का नहीं था गाय, आ समय में ही मुक्त कर दिया भगवान ने। किनको? बछड़ों को। भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय। जहां बिना कारण के करुणा करें, इनका नाम भगवान है। यदि कारण है, मैंने पुण्य किया,
मैंने भक्ति की और भगवान ने मुझे तारा, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें भगवान की करुणा कहाँ है? इसमें तो मेरा पुरुषार्थ ही था, मैंने भक्ति की, मुझे मिला। लेकिन जरा सोचिए ना कि अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन उस अजामिल जैसे पापी पर भी जिसने धोखे से अपने पुत्र का नाम पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। उसने जानकर नहीं पुकारा कि मेरा भगवान नारायण, नहीं, पुत्र नारायण, बेटा नारायण। भगवान कितने करुणामय हैं कि धोखे से नाम निकल गया पापी से पापी व्यक्ति के मुख से, तो भगवान ने उसको भी वह गति दे दी जो बड़े बड़े संतों को मिलती है। इसी का नाम है अकारण करुणा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना तो पापनी थी, आई तो तार दिया, अकारण करुणा कर दी। बोलो हाँ, अकारण हुई कि नहीं? पूतना कोई भक्त थोड़ी थी, कोई पुण्यात्मा थोड़ी है, मारना चाहती है। और इस जन्म में ही नहीं, इसका मन भगवान को पिछले जन्म से मारने का है। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब बामन भगवान आए तो देखकर बोली, वाह, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। और जब भगवान ने सब नाप लिया, तीसरा पग मस्तक पर रखा तो भड़क गई रत्नमाला, बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। तो दूध भी पिलाने का भाव और जहर भी पिलाने का भाव, जब दोनों भाव जागे तो भगवान ने उसी को पूतना बनाया। और इस जन्म में भी वो मारने आई, तो पिछले जन्म के दोनों वचन इस जन्म में भगवान ने उसके पूरे कर दिए। तो याद रखिएगा कि आपके मन में यदि गलत विचार भी आते हैं तो भगवान उन्हें भी पूरा करते हैं। जैसे उसके मन में विचार क्या आया कि मैं इसे मार डालती, तो देखो